नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी प्राचीन महिमा और आधुनिक पुनर्जीवन की एक कहानी है। नालंदा वर्तमान बिहार, भारत में स्थित था, जो प्राचीन समय में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इसे 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और कई शताब्दियों तक ये एक महान बौद्ध विहार और विश्वविद्यालय के रूप में फलित हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय विभिन्न ज्ञान के क्षेत्रों जैसे दर्शन, धर्म, तार्किकता, व्याकरण और ज्योतिष जैसे विषयों को समाहित करता था। ये एक विशाल पुस्तकालय, नालंदा पुस्तकालय, को भी संज्ञान में लाया, जो प्राचीन विश्व का एक सबसे बड़ा था, जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों हस्तलिखित पाठ्यक्रम शामिल थे। हालांकि नालंदा का गौरवशाली युग 12वीं सदी में उत्पादकों द्वारा लूटकर नष्ट हो गया। नालंदा के नाश का मतलब इतिहास के सबसे महान शिक्षा केंद्र की पतन के साथ था। 21वीं सदी में नालंदा के विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए गए। 2010 में भारतीय संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया, जिससे एक आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान बनाने का उद्देश्य रखता है, जो इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करता है। नए नालंदा विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा अभ्यासों और वैश्विक दृष्टिकोणों को अपनाकर प्राचीन नालंदा की आत्मा को बोध करने का प्रयास करता है। ये एक शैक्षिक उत्कृष्टता का केंद्र बनने का लक्ष्य रखता है, विश्वभर के विद्यार्थियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी ज्ञान की दीर्घावधि विरासत और मानव प्रयास की पुनर्स्थापना की साहसिकता का प्रतिबिंब है, जिसे भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए गुजारा और संरक्षित करने की चुनौती। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा। प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर समवर्ती विचार एक साथ आए। सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के 16 सदस्य देशों के नेता और चौथे ये शिखर सम्मेलन में अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन किया गया। बिहार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय परिसर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान पर 455 एकड़ भूमि आवंटित करने में जल्दबाजी की। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। प्रसिद्ध वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत BV दोषी ने विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत करते हुए प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला को डिजाइन किया। ये एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट शून्य परिसर है, जो कई एकड़ की हरियाली और 100 एकड़ के जलाशयों में फैला हुआ है, जो वास्तव में सीखने का स्थान है। नालंदा भविष्यवादी है, क्योंकि शिक्षा की प्राचीन पीठ के आदर्श और मानक केवल एशिया ही नहीं, बल्कि सभी के लिए साझा और टिकाऊ भविष्य के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में उनकी प्रासंगिकता में सार्वभौमिक साबित हुए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार की पहल का दुनिया भर में सर्वसम्मति से और उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया है।